मामले में कोर्ट का आज फैसला क्या है ये भी आपको जानना जरूरी है और रिकॉल करते हैं और साथ ही साथ उन लोगों को आप सुनेंगे इस मामले में पक्षकारों के वकील ने क्या कहा और जिन दोष मुक्त हुए हैं उन्होंने क्या अपना बयान दिया है। साक्षी दीक्षित मैडम के न्यायालय से संदेह का लाभ देते हुए इन सभी 17 लोगों को आज दोष मुक्त किया गया है। क्या रहा इस प्रकरण में, क्या कुछ कमी रही? हमारे माथे में जो कलंक लगा है 10 महीने जो हम जेल काटे हैं वो नहीं मिटेगा। हम निवेदन करेंगे और हमें भरोसा है जो पूर्व की सरकार ने किया है वो बीजेपी सरकार अभी नहीं करेगी। हम जो मांग कर रहे हैं उसमें संपूर्ण तरीके से हमको संतुष्ट करेगी। हम निवेदन करते हैं बीजेपी सरकार से। मामला काफी बड़ा था, इतने बड़े मामले में अपडेट आना अपने आप में बड़ी बात है। 3 साल बाद इस पर फैसला आया है। जानिए पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता और अजय साहू जो दोषमुक्त हुए हैं उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। बीरनपुर हिंसा मामले में बड़ा अपडेट है। आप लोगों को मालूम होगा 2023 की वो घटना, 8 अप्रैल 2023 साजा बीरनपुर भुवनेश्वर साहू की हत्या हुई थी और उसके बाद हिंदू संगठनों ने बंद का आह्वान किया था और इस बीच 2 और लोगों की हत्या हुई थी। दोनों बकरी चराने के लिए निकले हुए थे। रहीम और ईदुल दोनों बाप बेटे थे। इन दोनों की हत्या हुई थी और इस हत्या के आरोप में 17 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। उन सभी 17 लोगों को दोषमुक्त कर दिया गया है। 3 साल बाद फैसला आया है और 50 से ज्यादा लोगों की गवाही हुई। आज इस मसले पर कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। सभी 17 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया है, दोषमुक्त कर दिया है। पूरा मामला क्या है और बरी क्यों किया गया है ये भी आपको बताऊंगा। और दोषमुक्त होने के बाद जेल से जब रिहा हुए वो लोग, तब उन्होंने क्या कुछ कहा, ये पूरा मसला आपको बताता हूं। और ये मामला क्या था ये भी आपको जानना होगा। आप लोगों को मालूम होगा साजा से विधायक ईश्वर साहू भुवनेश्वर साहू के पिता हैं। इस हिंसा के बाद खूब सियासत हुई और भाजपा ने इसे कैश कराया। कैश कराने का मतलब ये है कि ईश्वर साहू को भाजपा ने साजा विधानसभा से टिकट दिया और उसके बाद रविंद्र चौबे को उन्होंने चुनाव हराया। रविंद्र चौबे कांग्रेस के दिग्गज नेता, 7-8 बार के विधायक रहे और उसके बाद लाभचंद बाफना से चुनाव हारे थे। उसके बाद ईश्वर साहू से वो बीजेपी से चुनाव हारे। तो इस मामले में कोर्ट का आज फैसला क्या है ये भी आपको जानना जरूरी है और रिकॉल करते हैं और साथ ही साथ उन लोगों को आप सुनेंगे इस मामले में पक्षकारों के वकील ने क्या कहा और जिन दोष मुक्त हुए हैं उन्होंने क्या अपना बयान दिया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने रहीम और बेटे उसके ईदुल मोहम्मद की हत्या के मामले में आरोपी बनाए गए 17 लोगों को दोषमुक्त कर दिया गया है और करीब 3 साल तक सुनवाई चली और उसके बाद ये निर्णय आया है। बेमेतरा जिले के बीरनपुर गांव में 8 अप्रैल 2023 को 2 समुदाय के बीच में हिंसा हुई थी और इसमें 23 साल के भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई थी। वहीं हिंसा के बाद 11 अप्रैल को शक्तिघाट इलाके में पिता पुत्र रहीम मोहम्मद और ईदुल मोहम्मद की लाश मिली थी। दोनों की हत्या के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया था 17 लोगों को और आज कोर्ट ने रहीम मोहम्मद और ईदुल की हत्या के सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया है। इस मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश साक्षी दीक्षित की अदालत में कहा है कि आरोप संदेह से परे साबित नहीं हो सके। इस केस में कुल 52 गवाहों के बयान लिए गए लेकिन स्वतंत्र गवाहों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया। दोषमुक्त अजय साहू ने इस मामले में कहा है कि 10 महीने से जेल में हैं, आर्थिक और मानसिक हालात बिगड़ गए हैं, पूछताछ के दौरान प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ा, 17 परिवार संकट में है, सरकार नौकरी दे वरना साजा में धरना दे देंगे। बता दें कि इस घटना के बाद 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में ईश्वर साहू ने चुनाव जीता था। मामले में 15 आरोपियों की ओर से अधिवक्ता नरेश तिवारी और मनोज नामदेव ने पैरवी की, जबकि अजय साहू और राजेश साहू की ओर से अधिवक्ता प्रसून शुक्ला ने पक्ष रखा। दोषमुक्त हुए अजय साहू ने मीडिया से कहा कि 10 महीने में जेल में रहने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पूछताछ के दौरान उन्हें प्रताड़ित किया गया। उनका कहना है कि केस में फंसने के बाद सभी 17 परिवारों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया था। उन्होंने सरकार से कहा है कि नौकरी दे दे। और आपको बता दें कि इस मामले में 7 एफआईआर हुई थी। पहली एफआईआर भुवनेश्वर साहू की हत्या के आरोप पर चाचा भागीरथ साहू ने दर्ज कराई थी। इसमें 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और दूसरी एफआईआर साजा के उप निरीक्षक बी आर ठाकुर के सिर पर पत्थर से हमला हुआ था। इसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। और तीसरी एफआईआर केस सेंसिटिव होने की वजह से ब्यौरा सार्वजनिक नहीं किया गया। चौथी एफआईआर गांव के बाहर खातून बी का घर जलाने के मामले में कोटवार ने एफआईआर दर्ज कराई थी।
और पांचवी जो एफआईआर थी, हिंसा के दौरान सरदार खान का घर जलाया गया था, इसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रदर्शन का भी उल्लेख किया गया। और छठवीं एफआईआर रहीम और ईदुल मोहम्मद की हत्या की गई, तत्कालीन उप निरीक्षक छवि सिंह चौहान ने एफआईआर दर्ज कराई थी। और सातवीं एफआईआर गांव के कोटवार ने 76 खान के एक ट्रैक्टर में आग लगाई थी, इस मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। अब ओवरऑल इस मामले को लेकर अधिवक्ताओं ने क्या कुछ कहा है और साथ ही साथ जो दोष मुक्त हुए हैं उन्होंने इस पर क्या बयान दिया है। मामला काफी बड़ा था, इतने बड़े मामले में अपडेट आना अपने आप में बड़ी बात है। 3 साल बाद इस पर फैसला आया है। जानिए पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता और अजय साहू जो दोषमुक्त हुए हैं उन्होंने क्या कुछ बयान दिया है। हमारे सहयोगी सीनियर रिपोर्टर योगेंद्र सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट आप आगे देखें। 17 लोगों को न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया है। क्या था मामला और कितने लोग इन्वॉल्वेशन थे? और पहले सबसे पहले आप सबको सादर नमस्कार, जितने भी हैं सबको मेरा नमस्कार है। ये मामले सर अपराध क्रमांक 92/23 की थी। साझा थाने का अपराध दर्ज था। एक बीरनपुर जो गांव है वहां पर की घटना पर से था ये मामला। इसमें पुलिस थाना साझा के द्वारा 17 लोगों के खिलाफ में अपराध दर्ज करके चालान प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रकरण में जो है 64 से कुछ और अधिक 64 गवाह तो पहले थे, बाद में पूरक चालान पेश किया गया था, उसमें 3-4 गवाह और आए थे। उस प्रकरण में जो है 15 लोगों की तरफ से श्री नरेश तिवारी जी और हम और उनके चेंबर, ये उनके तरफ से पैरवी की थी। 2 लोगों की ओर से श्री प्रसून शुक्ला जी अधिवक्ता, उनके द्वारा पैरवी की गई थी। प्रकरण में सभी लोगों के साक्ष्य को ले जाने के बाद आज जो है अपर सत्र न्यायाधीश जो है श्रीमती साक्षी दीक्षित मैडम के न्यायालय से संदेह का लाभ देते हुए इन सभी 17 लोगों को आज दोष मुक्त किया गया है। क्या रहा इस प्रकरण में, क्या कुछ कमी रही? प्रकरण में कमी यही है कि जिन गवाहों के ऊपर से जो बातें आई थी, घटना को साबित करने में असफल रहा अभियोजन, और न्यायालय ने इन बातों को बारीकी से देखा और सुना, और उनके में जो न्यायालय में जो एविडेंस जो साक्ष्य आए उनके आधार पर से उनके द्वारा जो है फैसला दिया गया है। आज कोर्ट ने आप लोग को दोष मुक्त कर दिया, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या बात है? जी, हम गुनहगार नहीं थे, हमको शक के दायरे में लाया गया था। हमें न्यायालय के जो है फैसले पे भरोसा था और उस फैसले के दौरान हम लोगों को आज दोष मुक्त किया गया। हमारी स्थिति परिस्थिति बहुत दयनीय थी। क्षेत्रीय विधायक के अलावा हमसे कोई आकर के कोई संपर्क नहीं बनाए, न ही हमारी स्थिति परिस्थिति भांपने की कोशिश की है। एक जने की स्थिति परिस्थिति भांपने की कोशिश किया जाए तो हर एक की दयनीय स्थिति है। क्वालिफिकेशन के आधार में मैं निवेदन करूंगा शासन प्रशासन से। पूर्व में जब हम अंदर हुए तो कांग्रेस की सरकार थी और वो सब जो हादसा हुआ बीरनपुर कांड, उसमें हम 10 महीने अंदर थे। 10 महीने अंदर होने के बाद हमारा आर्थिक स्थिति, शारीरिक स्थिति और हमारे परिजनों की स्थिति बहुत दयनीय थी। धूप में, बारिश में, जैसे तैसे करके उन लोग कैसे हैं वही लोग जानेंगे। प्राय जितने हम लोग यहाँ पे हैं उन लोगों का शादी नहीं हुआ है। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पढ़ लिख रहे हैं, कुछ का तो पढ़ाई छूट गया। उस दौरान मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि हम लोगों को हमारी स्थिति परिस्थिति देखकर सरकारी नौकरी प्रदान करने की अपार दया करेंगे। जब तक सरकारी नौकरी हमें नहीं मिलेगा, हमारे माथे में जो कलंक लगा है, 10 महीने जो हम जेल काटे हैं, वो नहीं मिटेगा। हम निवेदन करेंगे और हमें भरोसा है जो पूर्व की सरकार ने किया है वो बीजेपी सरकार अभी नहीं करेगी। हम जो मांग कर रहे हैं उसमें संपूर्ण तरीके से हमको संतुष्ट करेगी। हम निवेदन करते हैं बीजेपी सरकार से। आग्रह निवेदन करूंगा मैं सभी पत्रकार बंधुओं से, जितने दिन हमको आरोपी बनाने में आप लोगों ने जो बोला जाए कि जो दिखाए हैं अपने पत्रकारिता के माध्यम से, निवेदन करूंगा मैं आप लोगों से, हाथ जोड़ के और भीख मांगूंगा कि आप लोग उतने दिन ही इस बाइट को चलाइएगा जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। मैं निवेदन करूंगा सभी बंधुओं से, मेरे को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, हम 17 को, तब तक ये बाइट चलनी चाहिए और रुकनी नहीं चाहिए। शासन प्रशासन से निवेदन है और भीख मांग रहा हूं मैं कि जो हमारा माथे में कलंक लगा है वो सरकारी नौकरी देकर ही मिटाए, अन्यथा हम लोगों को संतुष्टि नहीं मिलेगा तो साझा मुख्यालय में हम बाकायदा प्रदर्शन करेंगे। संतुष्टि नहीं होने पर हम लोगों के माथे में जो कलंक लगा है वो नहीं मिटेगा। जब तक नहीं मिटेगा तब तक हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। आर्थिक रूप से तो परेशान हैं, अब मरने से भी नहीं कतराएंगे, क्योंकि इतने परेशान हैं कि हमारे घर में जा कर के जो शासन प्रशासन के पदाधिकारी हैं और मीडिया भाई लोग हैं, वो लोग भी जा कर के हमारा जो स्थिति परिस्थिति है उनको दिखाने की दया करेंगे
बस यही सब सिस्टम ये है। आपने एक महत्वपूर्ण बात कही है, आरोपी बनाया गया है। आरोपी किसने बनाया है? कौन था? पूर्व की शासन प्रशासन, और हम लोगों को आरोपी थे सर, हम मानते हैं हम आरोपी, हम लोगों को बना करके लाया गया, थाने में लाया गया। मैं निवेदन एक चीज और करूंगा शासन प्रशासन से, पूर्व की शासन प्रशासन जैसे तैसे करके हमारे ऊपर दबावपूर्ण हमको अंदर कराए। वहाँ जांच के दौरान हम लोगों को पूछना चाहिए, जांच करना चाहिए, जो अधिकारी हम लोगों को वहाँ देख रहे थे साझा थाना में, वो लोग इतना बेदर्दी से मारपीट किए हैं, इतना बेदर्दी से मारपीट किए हैं कि हमारा हाथ पर इतना सूजन हो गया था, हम लोग चलने के लायक नहीं थे। यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट में पेट्रोल डाले हैं। मैं निवेदन करूंगा बीजेपी सरकार से, शासन प्रशासन से, कि जितने भी उस केस में, जितने भी अधिकारी उस केस को देखे हैं और अन्यथा पूर्वक हम लोगों को मारपीट किए हैं, उनके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई की जाए। एक गंभीर आरोप आपने लगाया है, प्राइवेट पार्ट में मतलब पेट्रोल डाल, क्या बहुत कैसे करते थे, कुछ क्या किए, थोड़ा सा और डिटेल करें। अब प्राइवेट पार्ट बोलूं तो नहीं, उसमें कौन कौन थे, कैसे थे, उस दौरान कुछ ऐसे थे? सर उस स्थिति में तो हम इतने परेशान थे कि नाम क्लियरिटी नहीं है और नया नया चेहरा था। कुछ का नाम पता है, जैसे मांडले सर हैं और एक दो और हैं। हम तो मांडले सर का नाम जानते हैं। हमारे माथे में वो बंदूक लगाए थे। मैं निवेदन करूंगा, ऐसे जो आप जांच के लिए हैं, आप जांच करिए, ऐसे किसी के ऊपर दबाव न डालिए कि वो परेशान होकर के कुछ भी करने की स्थिति में आ जाए।